नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 1 काव्यखंड का 10वां और अंतिम पाठ, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। इसके कवित्री हैं निर्मला पुतुल। काव्य की व्याख्या प्रस्तुत करने के पहले कवित्री परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवित्री निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में दुमका जिला, झारखंड राज्य में हुआ। झारखंड आपको मालूम है पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। 2000 में नया राज्य झारखंड बनाया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद इनके पिता और इनके चाचा अध्यापक थे, शिक्षक थे। इसके बावजूद भी उनको रोटी की समस्या से जूझने के कारण उनका नियमित अध्ययन, उनकी नियमित रूप से पढ़ाई बाधित होता रहा। इस तरह से इन्होंने कई आर्थिक संकटों को पार करते हुए इग्नू से अर्थात इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर नर्सिंग की परीक्षा पास करके आगे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का काम किया। लेकिन उन्होंने अपने आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। बेबाकी मतलब बिना किसी दबाव के, बिना किसी छुपाव के वह स्पष्ट रूप से अपने विचार सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक ओर सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, इसके कमज़ोर पक्ष भी हैं, जिसमें प्रमुख है अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता समाज का झुकाव भी है। प्रस्तुत पाठ आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का, जो उनका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों का यथार्थ चित्रण हुआ है, वास्तविक रूप से वर्णन हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना एक स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज, वहाँ का स्थानीय समाज संकट में है, जो इस कविता का मूल स्वर है, इस कविता का प्रधान भाव है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। तो इस तरह से साथियों, हमने कवित्री परिचय के साथ संक्षिप्त में पाठ के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। आइए चलते हैं कविता के भावार्थ की ओर। आओ मिलकर बचाएं
अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। देखिए, कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, बहुत ही सीधी सादी सरल भाषा में कवित्री ने इस झारखंड के आदिवासी समाज, विशेष रूप से जो वहाँ पर संथाली समाज है, उस समाज की परिस्थितियों का, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का किस तरह से वर्णन किया है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से बोलते, जो विशेष रूप से आदिवासियों का जो समाज होता है वह जंगलों में होता है, और जंगल होने के कारण चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, स्वस्थ आबो हवा वहाँ पर मिलती हैं। लेकिन आज अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाने की बात कर रही है, अर्थात आज वन काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। इसलिए कवित्री कहती हैं कि हमारी जो बस्तियां हैं उनको नंगी होना अर्थात उजड़ने से, उसको नष्ट होने से बचाना चाहिए, अपनी बस्तियों को बचाना चाहिए। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, जो शहर की बनावटी नकली सभ्यता संस्कृति है, बनावटी वातावरण है, उस वातावरण से हमारी जो बस्ती हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज हैं, उनकी प्रथा परंपराएं हैं, उन सब को बचा करके रखने की बात कवित्री कहती है। अन्यथा जो शहरी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, दिखावे की संस्कृति है, वह संस्कृति धीरे धीरे उनकी वास्तविक सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देगी और फिर लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कवित्री लोगों को, पाठकों को आह्वान करते हुए कहती हैं कि अपनी बस्तियों को वीरान होने से, उजड़ने से, शहर की उस उच्च श्रृंखल वातावरण से, उस बुराइयों से भरे हुए वातावरण से बचाने की बात कह रही है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। वह कहने लगती हैं कि किस तरह से शहरों में वातावरण है, वहाँ पर लोग शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं पहनते, बल्कि शरीर को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। और जबकि ग्रामीण परिस्थिति शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए वह कहने लगती हैं, बचाएं डूबने से, हमारी सभ्यता संस्कृति है, उस आदिवासी समाज की परंपरा है, उसको डूबने से बचाएं। पूरी की पूरी बस्ती को, पूरे से पूरे उस गांव को, उस समाज को, उस समाज की सभ्यता और संस्कृति को, जो आज शहरी वातावरण के आने से नष्ट होने के कगार पर है, डूबने के कगार पर है, उस सभ्यता संस्कृति को बचाना है, जो आज पूरी तरह से उसकी स्थिति वही हो जाएगी जैसे कि बिना हाड़ मांस का व्यक्ति। हड्डिया में, हड्डिया अर्थात हड्डियों का भंडार, जैसे शरीर से उसका स्किन, चमड़ी और मांस निकाल दिया जाए तो केवल हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, उसी तरह से हमारी संस्कृति उस शहरी वातावरण से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और हमारे पास बचाने के लिए, कहने के लिए, देखने के लिए कुछ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना चाहिए। आगे देखते हैं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग,
भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो देखिए साथियों, कहने लगती हैं कवित्री अपने चेहरे पर, मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के जो आदिवासी समाज हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके चेहरों पर शहरी संस्कृति का, शहरी वातावरण का कोई प्रभाव ना पड़े। उनके मन उस संथाल परगना की, उस संथाल तालुका की, उस तहसील की माटी का रंग, उस मिट्टी का स्वाभाविक रंग हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहे। अर्थात लोगों में अपनी माटी की महक, उसका रंग हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। उनकी भाषा में झारखंडीपन, अर्थात उनकी स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली, जो संथाल परगना की बोली है झारखंडीपन, वह भाषा स्वाभाविक रूप से बनी रहे, वह नष्ट न हो पाए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन। आगे कहने लगती हैं, शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसमें मानो ठहराव आ गया है, उसमें नीरसता आ गई है। उस ठंडी होती दिनचर्या में जीवन में गर्माहट होनी चाहिए, जीवन में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जीवन में ठंडापन नहीं होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, मन का हरापन, उनके मन में हरियाली होनी चाहिए, अर्थात उनके मन में उत्साह होना चाहिए। मन का हरापन, भोलापन दिल का, उनके दिल में भोलापन होना चाहिए, मासूमियत होनी चाहिए, वह विनम्रता का भाव होना चाहिए, और अक्खड़पन, जुझारूपन। अक्खड़पन अर्थात ढिठाई, कठोरता का भाव होना चाहिए। अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, अपनी भाषा बोली के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हमें अक्खड़ होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, संघर्ष करने की मादा होनी चाहिए, ऐसा जोश होना चाहिए जो अपने देश की, समाज की भाषा संस्कृति को बना कर रख सके। तभी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा सकते, अन्यथा उस शहरी संस्कृति से हमारे समाज को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कवित्री लोगों से, पाठकों से आवाहन कर रही हैं। तो साथियों, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के भाग में दूसरे वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।